देखो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन आरएलसी सर्किट, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन आरएलसी सर्किट, ये होता है क्वालिटी फैक्टर, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन आरएलसी सर्किट अपॉन पावर डिसिपेशन पर साइकिल, अपॉन पावर डिसिपेशन पर साइकिल, मतलब एक साइकिल में कितना पावर डिसिपेशन होगा वो, इनका जो रेशो है वो क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट में कितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो रही है अपॉन पावर डिसिपेशन पर साइकिल। तो जब हम इन दोनों का रेशो करते हैं, जब हम इन दोनों का रेशो करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है कुछ इस प्रकार का। अब ये जो क्वालिटी फैक्टर है ये आरएलसी सर्किट के लिए भी निकलता है, एक हम टेबल बनाएंगे। ये जो क्वालिटी फैक्टर निकलता है ये आरएलसी सर्किट के लिए भी निकलता है इस प्रकार से, और ये पैरेलल सर्किट, पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए भी ये टेबल बनता है, पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए भी ये टेबल बनाएंगे। आर इंडक्टर, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों पैरेलल में, तो इसके लिए भी हम क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो सीरीज आरएलसी सर्किट, ये आरएलसी, इसके लिए जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो होता है ओमेगा एल अपॉन आर। एल इंडक्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, तो जो क्वालिटी फैक्टर जब हम मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन आरएलसी सर्किट और पावर डिसिपेशन पर साइकिल करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिलेशन निकल के आएगा, ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, या फिर इसी को जब हम मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा, जो ओमेगा की वैल्यू होती है, ये ओमेगा क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ओमेगा क्या है यहाँ पर, ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे ओमेगा। देखो इसी को मॉडिफाइड करके देखेंगे, ओमेगा क्या है यहाँ पे, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। हियर अलग से लिख देता हूँ, हियर। अब एक चीज़ याद रखना कि रेजोनेंस केवल रेजोनेंस की कंडीशन में पॉसिबल है, अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो, अब एक चीज़ और स्टार लगा के लिख दे रहा हूँ मैं, एक चीज़ स्टार लगा के लिख दे रहा हूँ, एक चीज़ स्टार लगा के लिख दे रहा हूँ मैं कि रेजोनेंस, ये जो क्वालिटी फैक्टर पॉसिबल ओनली, बेटा आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है बेटा, क्वालिटी फैक्टर पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ रेजोनेंस, जब रेजोनेंस की कंडीशन क्रिएट होगी तभी क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम रेजोनेंस नहीं निकाल सकते। क्वालिटी फैक्टर केवल रेजोनेंस की कंडीशन में पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो ये जो फ्रिक्वेंसी रहेगी ओमेगा, ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। इसलिए क्वालिटी फैक्टर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, मैं पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ आपको, जब हम इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे, मैक्सिमम एनर्जी जितनी स्टोर हो रही है आरएलसी सर्किट में अपॉन पावर डिसिपेशन पर साइकिल करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा, जहाँ ओमेगा क्या है, हियर ओमेगा, इसको ओमेगा नॉट कर दो, तो अपने हियर ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, हियर ओमेगा नॉट जो है वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। एक मिनट बेटा चार्जिंग लगा दूँ, है ना, बैटरी खत्म हो रही है इसकी लैपटॉप की। ठीक है, लगा दिए चार्जिंग। यहाँ ओमेगा नॉट जो है वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी,
और जो एल है वो इंडक्टेंस है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आर जो है वो रेजिस्टेंस है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ये इंडक्टेंस है, ज़रा आज सभी को थोड़ा दिमाग पे देने की ज़रूरत है, सभी बच्चों को, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। आज ज़रा सभी बच्चों को बोल लगा कि मैं बोलने वाला हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। या तो आओ, नहीं तो आना बंद कर दो, कि ऐसे क्लास तो लगाना पड़ेगा आपको सिस्टमेटिक, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है कि भाई बच्चे आएंगे तभी काम चलेगा, बट आ रहे हो तो अच्छे से सिस्टमेटिक आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी फैक्टर है ये है ओमेगा एल अपॉन आर, जहाँ ओमेगा नॉट जो है वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। याद करो, ये ओमेगा नॉट का क्या रिलेशन निकाला था मैंने? ओमेगा नॉट का जो रिलेशन निकाला था मैंने, निकाला था 1 अपॉन अंडर रूट एल से। याद है सीरीन? ओमेगा नॉट जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का जो रिलेशन हमने निकाला था क्या था? ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल से। याद है ये रिलेशन? हाँ सर। ठीक है, तो ये ओमेगा नॉट की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ओमेगा नॉट की जगह 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, देखो चलो पुट करके बताता हूँ। तो Q इक्वल टू ओमेगा नॉट जो है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ये एल यहाँ पे अपॉन आर। तो देखो कैसे, ये एल को क्या लिख सकता हूँ मैं? अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल लिख सकता हूँ। तो ये अंडर रूट एल सी को कैसा लिख सकता हूँ? अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल, ऐसा अपॉन आर। तो ये अंडर रूट एल से अंडर रूट एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली बन के आएगा 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। तो मतलब जो ओमेगा नॉट एल बाई आर, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। तो ये मैंने बता दिया कि ये कैसे आया। मतलब जो अपना क्वालिटी फैक्टर है उसका फार्मूला होता है ओमेगा नॉट एल बाई आर, या फिर उसी का और एक फार्मूला होता है 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। ये इस क्वालिटी फैक्टर के 2 फार्मूले हो गए। इसका और एक रिलेशन है, इसके बारे में इसका और एक रिलेशन है। देखो, ये ओमेगा एल क्या होता है? एक्सेल होता है ना। इस ओमेगा एल की वैल्यू क्या होती है? एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा नॉट एल की जगह मैं एक्सेल भी लिख सकता हूँ। ओमेगा एल क्या होता है? एक्सेल के बराबर होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। तो ये एक्सेल बाय आर भी होता है। ये देखो, ओमेगा एल होता है एक्सेल के बराबर। तो इस क्वालिटी फैक्टर का ये भी एक फार्मूला हो गया, ये भी एक फार्मूला हो गया, ये भी एक फार्मूला हो गया। अब एक चीज़ बताना बेटा, है ना, एक चीज़ बताना, ये एक्सेल बाय आर है। अगर इसमें भी मैं आई से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें भी आई से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्सेल इंटू आई क्या हो जाता है? वी एल। और आर इंटू आई क्या हो जाता है? रजिस्टर की क्रॉस वोल्टेज, जो कि टोटल वोल्टेज के बराबर होता है रेजोनेंस की कंडीशन में। आर इंटू आई क्या हो? रजिस्टर का क्रॉस वोल्टेज वी आर, और वी आर इक्वल टू क्या होता है? वी होता है। तो एक और फार्मूला हो गया इसका, वी एल अपॉन वी, या वी एल अपॉन वी आर बोल दो, या वी एल अपॉन वी बोल दो, एक ही बात। समझ में आ रही क्या बात? स्वाति, सीरीन, बेटा समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? स्वाति, हाँ सर। स्वाति कहाँ है? सर नहीं आया ये समझ। नहीं आया तो बेटा पूछना चाहिए ना कि कहाँ से समझ में नहीं आया बेटा, ये बताओ मेरे को। ये यहाँ से सर समझ वो में- एक्सेल, कहाँ से? वो एक्सेल इंटू आई वाला नहीं समझ आया। बाकी उससे पहले समझ में आया? ये यहाँ तक समझ में हाँ आया? सर। ठीक है, देखो हाँ सर, वो पूरा। यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब ये समझ में नहीं आया। ये एक्सेल अपॉन आर, देखो ये एक्सेल अपॉन आर है, ये देखो क्या हो रहा है, ये एक्सेल अपॉन आर है। अगर मैं यहाँ भी आई से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई चेंजेस आने वाले हैं क्या टर्म्स में? बताओ, यस सर। कोई चेंजेस आएंगे क्या? ये पूछ रहा हूँ। नहीं आएंगे ना कोई भी चेंजेस? ये तो हाँ, कैंसिल नहीं हो जाएंगे, आएंगे। कोई चेंजेस नहीं आने वाले। चलो एक मिनट बेटा, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, एक मिनट, किसी का फ़ोन आया, अटेंड कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ अजय बोलो बेटा। अरे तो भैया क्लास वास क्यों अटेंड नहीं कर रहे अजय? तो घर आ गए तो फ़ोन अटेंड नहीं करे, कल क्लास अटेंड नहीं करेगा क्या?
अरे यार तुम लोगों की वजह से तो ऑनलाइन लगाई मैंने क्लास, कि भाई चलो बच्चे घर गए तो कम से कम ऑनलाइन तो अटेंड करेंगे। हाँ तो चलो क्लास ज्वाइन करो जरा जल्दी से। हाँ क्योंकि यार आज सभी बच्चों को बोला है मैंने कि ऐसा थोड़ी चलेगा। करो नहीं तो फिर सबके पैसे वापस करके क्लास बंद कर दूंगा मैं। हाँ बेटा स्वाति, समझ में आया हाँ सर। क्या किया मैंने? आई और आई से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गई। तो एक्सेल इंटू आई क्या हो गया, ये वोल्ट क्या हुआ, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है ना एक्सेल इंटू आई। एक्सेल इंटू आई क्या हाँ है? सर। तो इसको वीएल लिख दूं, कोई समस्या है क्या इसमें? नहीं। आर इंटू आई क्या है, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है, तो इसको मैं वी आर बोल दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं है, तो इसको मैं वी एल अपॉन वी आर लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। ठीक है। अब ये जो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है बेटा, रेजोनेंस की कंडीशन में इंडक्टर और कैपेसिटर का इफेक्ट तो खत्म ही हो जाता है, मतलब इस सर्किट में है ही नहीं है, ऐसा समझ में आता है ना। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, इंडक्टिव एनर्जी और कैपेसिटिव एनर्जी बराबर होती है, तो इन दोनों का तो इफेक्ट ही खत्म हो जाता है, ये कैंसिल ही हो जाता है। तो जब दोनों का इफेक्ट ही खत्म हो गया, दोनों सर्किट से ही खत्म हो गए, तो क्या बच गया, केवल रजिस्टर बच गया। तो जितना वोल्टेज रजिस्टर का उतना ही वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि ये दोनों तो है ही नहीं सर्किट में, तो वी आर इक्वल टू क्या होता है, वी होता है, तो वी आर इक्वल टू वी भी लिख सकता हूँ। तो इसका वी एल अपॉन वी आर बोल दो या वी एल अपॉन वी बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है? हाँ सर। अब समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। और कोई रिलेशन देखते, देखो ठीक है। अब देखो एक और रिलेशन देखते हैं। जैसे एक्सेल और एक्सी बराबर होते हैं ना बेटा रेजोनेंस की कंडीशन में, क्यों स्वाति? रेजोनेंस हाँ की सर। कंडीशन में एक्सेल और एक्सी बराबर होते हैं, तो एक्सी अपॉन आर भी लिख सकता हूँ क्या मैं? तो समस्या है कैसे भाई, एक्सेल बराबर एक्सी होता है ना। हाँ सर। तो एक्सी अपॉन आर ये भी लिख सकता हूँ मैं। और एक्सी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 अपॉन ओमेगा सी होती है कि नहीं? यस सर। तो इसको 1 अपॉन ओमेगा सी आर, ये भी एक फार्मूला हो गया क्वालिटी फैक्टर। तो कितने सारे फार्मूले निकल के आ गए यार, मतलब क्वालिटी फैक्टर का ये भी एक फार्मूला हो गया, 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 ये भी एक फार्मूला। वाह यार, मतलब क्या रिलेशन बनते जा रहा है, इतने सारे फार्मूले। ठीक है। अब देखो क्वालिटी फैक्टर का एक और फार्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टर्म में, वो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ये एक और फार्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ तो मैंने कल ही बताई थी आपको, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने बैंडविड्थ के बारे में बताया था आपको। क्या बताया था मैंने आपको, बैंडविड्थ क्या होती है, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, बैंडविड्थ होती है। ठीक है, ये हो गई मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ये एक और फार्मूला हो गया इसका। ठीक है। अब देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ। तो यहाँ से अगर 2 पाई को कॉमन निकालूं ऊपर और नीचे दोनों से, तो ये हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन F2 माइनस F1। समझ में आया क्या बेटा ये चीज़ क्या हुआ यहाँ पे, ये एक बार और बताऊं। सर आ गया। आगे समझ में? तो ये रिलेशन जरा कॉपी करो जरा जल्दी से अपने इसमें, और कुछ समझ में नहीं आया तो फिर पूछो मुझसे, ये कॉपी करो जरा।
हाँ भाई, क्या पूछ रहे हैं यार, सब पूछ रहे हैं। क्या कर ले, क्या पूछ रहे, घुस जाएंगे तो उसके अंदर भाई जो और क्या कर लेंगे अपन? नहीं, शादी करना है तो पहले से सोचो कि कम्प्रोमाइज तो करना है। शादी चीज ही कम्प्रोमाइज है। जब मेरी शादी हो रही थी तो पापा जी ने बोल दिया, तुम मेरे ज्यादा सहन सकती है तो शादी करने तो मत करो। हर लड़की ऐसे ही बोलती है। आज बेचारे बच्चे, उनको भी दिमाग दे दिया है। क्योंकि भाई ये इतने पैसे थोड़ी देर कि भाई अपना इस साल से वापस लो, तुम मान दो। वो तो मैं उनको साल उनको फ्री में बुला रहा है प्रयास को। अभी अपन ने लड़ाई नहीं है, अपन चाहते तो पूरा आई टी आई ट्रांसफर करने से बहुत अच्छी होती है। प्रमोशन का हो गया सर। हाँ बेटा, समझ में आया बेटा तुम लोगों को क्या हो रहा है अपना यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर के बारे में? हाँ सर। हाँ चलो एक बार फिर क्वालिटी फैक्टर का एक बार और फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो जरा थोड़ा सा देखो क्या बताया मैंने आपको सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में। क्वालिटी फैक्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये बताया आपको कि जो क्वालिटी फैक्टर है इसका जो फार्मूला हो गया वो हो गया ओमेगा नॉट बाय एल बाय आर। ये फार्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का। क्वालिटी फैक्टर का अगर थ्योरेटिकल फार्मूला देखें तो वो होता है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन आरएलसी सर्किट अपॉन पावर डिसिपेशन पर साइकिल। ये मैंने एक बार देखा था किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्वालिटी फैक्टर क्या है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन आरएलसी सर्किट अपॉन पावर डिसिपेशन पर साइकिल, ये होता है। तो क्वालिटी जब हम इसको डिराइव करते हैं प्रॉपर हम जब इसको डिराइव करते हैं उस कंडीशन में, जब हम इसको डिराइव करते हैं उस कंडीशन में
जब हम इसको डिराइव करते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन बनती है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन आरएलसी सर्किट अपॉन पावर डिसिपेशन पर साइकिल, ये होता है। ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है। उसके बाद क्वालिटी फैक्टर का जो हमारे पास जो रिलेशन आता है वो होता है ओमेगा नॉट एल बाय आर। तो ओमेगा नॉट जो होता है वो होती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√LC। तो जब हम इसको डिराइव करते हैं ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC रखते हैं तो हमारे पास रिलेशन आता है 1/R√L/C। बेटा आदर्श तेरी, तो क्वालिटी फैक्टर के बारे में क्या बताया मैंने? क्वालिटी फैक्टर जब हम क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन आरएलसी सर्किट अपॉन पावर डिसिपेशन पर साइकिल। तो क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन ये आएगा ओमेगा नॉट एल बाय आर। तो जब ओमेगा नॉट जो होती है वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है, तो इसकी वैल्यू आएगी ओमेगा नॉट की जगह जब 1/√LC रखेंगे तो ये रिलेशन ये आएगा सिंप्लीफाई करने पर। और ओमेगा नॉट एल ये किसके बराबर होता है? एक्सएल के बराबर होता है, तो ये होगा एक्सएल बाय आर। और एक्सएल बराबरी से एक्सी होता है, तो ये एक्सी बाय आर भी होता है। ठीक है, और एक्सएल में आई का मल्टीप्लाई करेंगे और आर में आई का मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सएल में आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एल बन जाएगा, आर में आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर बन जाएगा या वी बन जाएगा, एक ही बात। एक्सी में आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी सी बन जाएगा या वी बन जाएगा। तो ये फाइनली मेरे पास ये रिलेशन आएगा। और क्वालिटी फैक्टर का और एक रिलेशन होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपॉन हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी। और ओमेगा नॉट इसमें लीनियर फॉर्म में F0 इक्वल टू F2 माइनस F1, ये रिलेशन ये मैंने प्रूव करके बता दिया है आपको। ये फार्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का। और जब आरएलसी सर्किट की बात होती है ना तो जस्ट उल्टा हो जाता है। क्वालिटी फैक्टर जो क्या निकल के आ जाता है, जहाँ ओमेगा नॉट एल बाय आर है तो यहाँ उल्टा हो जाता है आर बाय ओमेगा नॉट एल, उल्टा रिलेशन हो जाता है। जस्ट इसका विपरीत हो जाता है पैरेलल में। पैरेलल की कंडीशन में जब पैरेलल आरएलसी सर्किट की कंडीशन आती है तो जो रिलेशन होता है क्वालिटी फैक्टर का वो जस्ट उल्टा हो जाता है, Q इक्वल टू आर बाय ओमेगा नॉट एल, उल्टा रिलेशन आ जाता है। अब ये जो फार्मूला है ये भी पलट जाता है, ये 1/R√L/C है तो ये उल्टा होके R√C/L हो जाता है, उल्टा रिलेशन आ जाता है पूरा, जस्ट उल्टा रिलेशन आता है यहाँ पे। ओमेगा नॉट एल क्या होता है? एक्सएल, तो ये R/XL हो जाता है। और एक्सएल बराबर एक्सी होता है तो ये R/XC हो जाता है। ठीक है, मतलब जस्ट उल्टे रिलेशन है यहाँ पे पैरेलल आरएलसी सर्किट की कंडीशन में हमारे पास बन के आते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ क्या था VL/V है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ VL/V। अब देखो यहाँ पे ये R क्या होता है? R हो जाएगा V, ये R क्या हो जाएगा? V/R, V/I, V/IR। R क्या हो जाएगा? V/IR। और एक्सएल क्या हो जाएगा? V/XL और V/IL, है ना? ऐसा ही है ना सीरीन, हाँ सर, है ना? ये R किसके बराबर हो जाएगा? V/IR, R की वैल्यू, और एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/IL। तो V से V कैंसिल हो जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? कल बेटा तुम लोगों को मैंने जो जल्दी छोड़ दिया ना कॉलेज से, बहुत फायदे में रहे तुम लोग, बाकी बच्चे सब परेशान हो गए थे। सीरीन खाते कितने बजे निकल गए थे तुम कॉलेज से? सर 6:15 बजे। बेटा तुम बहुत फायदे में रहे, लोगों को 8 बजे से पहले निकलने नहीं दिया था, बाहर का ताला लगा दिया था, सब बच्चे परेशान हो गए थे पूरे। तुम बहुत फायदे में रहे जो जल्दी निकल गए। हम लोग पहुँचे घर पे 8:30 पौने 9 बजे के आसपास, और बच्चों को भी नहीं निकलने दिया 8 बजे से पहले। तो तुम लोग बहुत सही, नाश्ता मिल गया था? तुम्हें नहीं मिल पाया था? सर मिल गया था। मिल गया था ना? वाह यार, तुम तो सबसे मजे में हो, नाश्ता भी कर लिया, घर भी आ गए, सही है। बाकी बच्चे तो भुजा गए पूरे कल। चलो आ जाओ यार, ये इसका रिलेशन क्या है? IL/IR, और IL और IC क्या होते हैं? बराबर होते हैं रेजोनेंस के, तो यहाँ IC/IR हो जाएंगे। और IR जो करंट है वही क्या होता है? टोटल करंट के बराबर होता है। तो ये रिलेशन, अब जो बैंड विड्थ की टर्म्स में रिलेशन देखते हैं, बैंड विड्थ की टर्म्स में जो रिलेशन है ये भी उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, उल्टा हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट, उल्टा रिलेशन आ जाएगा।
ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 0, या फिर F2 माइनस F1 अपॉन F0। ये ओमेगा 0 और F0 ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। चलो कॉपी करो जरा इसे। बेटा आदर्श तू तो अच्छा हो गया यार, घर चला गया, तो मतलब नहीं था, सिर्फ फॉर्मेलिटी थी वो। आदर्श आवाज आ रही बेटा? चलो बेटा कॉपी करो इसे। पर ये जो मैंने बोल दिया ना फॉर्मेलिटी थी, इसको हटाना पड़ेगा। कॉलेज वाले सुन लेंगे तो वो बोलेंगे कि यार क्या बोल रहे सर, कि ये चीज़ तो रिकॉर्ड हो रही है। अब एक चीज़ और देखना बेटा, यहाँ पे जो सीरीज आरएलसी सर्किट की कंडीशन में क्या केस बना था, यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी वाला केस बना था, और यहाँ बीएल इक्वल टू बीसी वाला केस बना था। ये अपने पहले ही देख चुके हैं रेजोनेंस की कंडीशन। चलो कॉपी कर लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो आ चुके हैं प्रीवियस। अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, जरा वो करके बताना। ये कॉपी कर लो, और फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बताओ जरा। सीरियस स्वाति बेटा समझ में आया तुम लोगों को क्या बताया मैंने? यस सर आ गया। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ठीक है। आज कॉलेज आ रहे हो कि नहीं? और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो गया बेटा? कॉपी कर लिया? यस सर। चलो आओ, एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, रेजोनेंस की कंडीशन में ये जो VL होता है ये हमेशा V से बड़ा होता है, बताया था मैंने आपको। VL जो है हमेशा V से बड़ा होता है, VL और VC ग्रेटर देन V, ऐसा बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ही हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। तो क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन बन रहा है? स्टार लगा के क्वालिटी फैक्टर, स्टार लगाओ के IMP फैक्टर, जैसे लिख लो IMP फैक्ट अबाउट क्वालिटी फैक्टर, IMP फैक्ट अबाउट क्वालिटी फैक्टर। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्वालिटी फैक्टर की? जो VL इक्वल टू VC ग्रेटर देन V, और ये सीरीज RLC के केस में ऐसा हो रहा है, सीरीज RLC के केस में ऐसा हो रहा है। और पैरेलल RLC के केस में क्या होगा? IL इक्वल टू IC ग्रेटर देन I। ये पैरेलल RLC के केस में ये केस होगा। पैरेलल RLC के केस में ऐसा केस बनने वाला है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? ये सीरीज RLC के केस में जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो होगा VL इक्वल टू VC अपॉन V, और यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर क्या निकल के आया था? IL इक्वल टू IC, IL इक्वल टू IC अपॉन I, ऐसा कुछ निकल के आया था। तो ये क्या VL और VC ग्रेटर देन, मतलब V से बड़े होते हैं या I से बड़े होते हैं, इसलिए क्वालिटी फैक्टर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ये याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी पावर लॉस उतना क्या होगा? कम होगा। नाम से समझ में आ रहा है? क्वालिटी ज़्यादा तो पावर लॉस कम, इसलिए ये रिलेशन होता है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैंड विड्थ का। देखो बैंड विड्थ नीचे आती है, बैंड विड्थ का एक बार फार्मूला बेटा यहाँ पैरेलल में देख लेंगे अपन थोड़ा सा ना, कि
ये जो पैरेलल में अपने फार्मूला लिखा है एक बार चेक कर लेंगे कि ये वाकई में पैरेलल में भी यही रूल लिखा हुआ है, ये वर्किंग है ना। ठीक है, अभी इस पे थोड़ा सा डाउट है मुझे, ये पैरेलल वाले फार्मूले पे, इसको थोड़ा छोड़ देना है ना, क्योंकि जब क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ है, मतलब हो सकता है पैरेलल में भी सेम फार्मूला लगे, इसलिए ये छोड़ देना अभी, जस्ट मैंने सर्कल लगाया। इसको अपन थोड़ा देख लेंगे ना, बाद में एडिट कर लेंगे इसको। चलो, तो क्वालिटी फैक्टर जो है प्रोपोर्शनल टू 1 बैंडविड्थ है। चलो इसको कॉपी कर लो यार, फिर एक न्यूमेरिकल दूंगा वो कर। ये रिलेशन याद रखना, एक फार्मूला है, क्वेश्चन है फाइंड, पता करना है आपको, एक तो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्वालिटी फैक्टर निकालना है, तीसरा ये क्या चीज़ है यार, ठीक है क्वालिटी फैक्टर हो गया। उसके बाद एक होता है डैम्पिंग रेशियो, जहाँ तक एक और पहले एक चीज़ और, एक रिलेशन और देख लो, एक होता है एक डैम्पिंग रेशियो, तो ये जो डैम्पिंग रेशियो होता है इसका ये होता है 1/2 इंटू क्वालिटी फैक्टर, 1/2 क्यू, डैम्पिंग रेशियो इक्वल टू 1/2 क्वालिटी फैक्टर, ये फार्मूला होता है। ये भी लिख लो बेटा, डैम्पिंग रेशियो। लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो आपको क्वालिटी फैक्टर निकालना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है, डैम्पिंग रेशियो निकालना है। लिख ही देता हूँ डैम्पिंग रेशियो, और डैम्पिंग रेशियो निकालना है, बैंडविड्थ निकालना है, F1 F2 का प्रोडक्ट निकालना है, और करंट निकालना है एट रेजोनेंस, कितना फ्लो होगा। और सर्किट बना के दे रहा हूँ, ये सर्किट है 0.25 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 हेनरी का इंडक्टेंस है, 1 फेरेड का कैपेसिटर है, और सप्लाई दे रहा हूँ मैं 10 sin ओमेगा t। चलो निकालो जरा, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो करो। न्यूमेरिकल देखिए कर ले।
सर एल और सी को डायरेक्ट रख सकते हैं सर। हाँ बेटा एक मिनट। हाँ बेटा सीरीन क्या बोल रही? सर एल और सी को डायरेक्ट रख सकते हैं। एल और सी को डायरेक्ट रख सकते हैं बेटा, जहाँ जरूरत है तो रखो, नहीं है तो मत रखो। क्यों नहीं रख सकते एल और सी को डायरेक्ट? एल और सी को डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत है फार्मूले में तो रखो। ये एल की वैल्यू है, Yes, सी sir. की वैल्यू है, कहीं एल लग रहा हो, जरूरत लग रही हो फार्मूले में तो रखो, तो मना थोड़ी। अगर कहीं एक्सेल और एक्सी की जरूरत पड़े तो एक्सेल निकालो, फिर एक्सी निकालो, फिर रखो। साइन ओमेगा टी लिखा है ना, एक मिनट बेटा फ्रिक्वेंसी देख लो कितनी दी है। पता चलता कि फ्रिक्वेंसी और क्यों साइन ओमेगा टी, मतलब ओमेगा में फ्रिक्वेंसी तो समझ में नहीं आई। साइन ओमेगा टी ही दी है यार, ठीक है। ओमेगा तो निकल जाएगा ना, ओमेगा क्या होता है? रेजोनेंस की कंडीशन में 1/√LC होता है। आज जरा सभी बच्चों को डांट पड़ गई है। आज सुबह से सब बच्चों को फ़ोन लगा के, रिंग लगा के सब बच्चों की खबर ले ली है मैंने। आज कोई बच्चा नहीं बचा है। सबसे पहले सुमित, हालांकि वो तो इंदौर गया तो वो बता के गया था। फिर अमन, अमन को थोड़ी ज़्यादा पड़ी है। फिर अमन के बाद नंबर लगा अजय का, फिर आदर्श का। तुम दोनों की खबर भी होगी। बेटा जब दिमाग चलना बंद हो जाए ना तो मुझे बता दो कि सर बस अब इतना बन गया हमसे, अब नहीं बन रहा, इतना डेटा निकल गया है, अब आप बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा। सॉल्यूशन सबसे पहले हम निकालेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नंबर 1। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो है एफ आर। इसकी वैल्यू है 1/2π√LC। ये फार्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, 1/2π√LC। तो अपने पास एल और सी तो डायरेक्ट दिए हुए क्वेश्चन में, तो कोई समस्या ही नहीं है। 1/2π√1 एल भी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1/2π। उसको इतनी रहने दो। दूसरा, अब क्या पूछा है हमसे? क्वालिटी फैक्टर पूछा है। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? Ω0L/R, यही फार्मूला होता है। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर की वैल्यू है, तो ω0 चाहिए, तो ये ω0 क्या होता है? या फिर ω/R या ω0 एक ही बात है। इसको ω0 एफ नॉट ही रहने दो, क्योंकि अपन ने यहाँ ω0 मान लिया तो उसको एफ नॉट मान लिया। तो ω0 इक्वल टू क्या होता है? 2πf0, ये होता है। श्योर?
स्वाति सीरीन ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी 2 पाई एफ नॉट, ओमेगा नॉट हो गया 2 Yes, पाई, sir. एफ नॉट कितना हो गया 1/2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई 1, ये 1 हो गया। तो एल बाय आर, एल कितना हो गया 1, आर कितना हो गया 0.25, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये 100/25 हो जाएगा, मतलब क्वालिटी फैक्टर आ गया 4। देखो वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई, क्लियर है, इतना निकल गया होगा तुम्हारा भी, क्यों बेटा स्वाति सीरीन इतना ही आया था। Sir, 5 आया था। अब ठीक है, पर अब क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई, क्वालिटी फैक्टर आ गया। अब क्या बोल रहा हूँ, डैम्पिंग रेशियो निकालने की बोल रहा है। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज डैम्पिंग फैक्टर। तो डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग रेशियो जो होता है वो होता है 1/2 इंटू क्यू, क्वालिटी फैक्टर। तो 1/2 क्वालिटी फैक्टर है 4, तो डैम्पिंग रेशियो कितना आ गया 1/8। क्लियर है, डैम्पिंग रेशियो भी निकल के आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, चौथा नंबर पे क्या पूछ रहा था, बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ निकालना है, तो बैंडविड्थ जो होती है वो क्या होती है F2 माइनस F1। बैंडविड्थ जो होती है वो होती है F2 माइनस F1, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है भाई। तो F2 माइनस F1 चाहिए, तो यार ये कैसे निकालूँ, ये थोड़ा सा बड़ा टास्क है। F2 माइनस F1 निकालना है, तो चलो आओ बताता हूँ कैसे निकालेंगे। यही होती है बैंडविड्थ, या फिर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये भी बैंडविड्थ होती है। चाहे तो F2 माइनस F1 निकालो या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालो, ये एंगुलर फॉर्म में हो जाएगी, ये लीनियर फॉर्म में हो जाएगी। दिस इज द एंगुलर फॉर्म, ये एंगुलर फॉर्म हो गया और ये लीनियर फॉर्म हो गया। एंगुलर फॉर्म में बैंडविड्थ इतनी होगी और लीनियर फॉर्म में बैंडविड्थ इतनी होगी। तो ये हमें निकालना है बैंडविड्थ। तो एक सिंपल सा बताता हूँ आपको, अभी मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 टाइम्स ए बी। तो उसको हम फ्रिक्वेंसी की टर्म में F2 प्लस F1 का होल स्क्वायर माइनस F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स F1 F2, ये होता है। तो मुझे ये निकालना है, ये वाली टर्म निकालना है, ये टर्म निकालना है। तो ये वाली टर्म मुझे पता होना चाहिए और ये वाली टर्म मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए मेरे पास F1 और F2 की वैल्यू होना ज़रूरी है। बिना F1 और F2 की वैल्यू के मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो F1 और F2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो F1 और F2 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूले बताए थे, याद होगा आपको, है नहीं है। तो ये थोड़ा सा लंबा टास्क हो जाता है बैंडविड्थ यहाँ इस प्रकार से निकालने का, ये जो है ये थोड़ा सा लंबा टास्क हो जाता है कि अगर इस प्रकार से बैंडविड्थ निकालना है। लेकिन बैंडविड्थ का और कुछ फार्मूला बताया था क्या मैंने आपको, बैंडविड्थ निकालने के लिए और कुछ फार्मूला बताया था मैंने आपको, देखो जरा। ये हो गया सीरीज RLC सर्किट। ये क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। देखो ये रिलेशन देखो, ये वाला, ये देखना ना, ये देखो, इसकी भी जरूरत नहीं है यार बैंडविड्थ को निकालने के लिए, सिंपल से वैसे ही निकाल लेंगे। बैंडविड्थ निकालना है अपने को। तो बैंडविड्थ का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये अपना हो गया क्वालिटी फैक्टर।
ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। और ये वाली जो टर्म है दिस इज द बैंडविड्थ, और ये बैंडविड्थ निकालना है अपने को। तो फार्मूला क्या हो गया बैंडविड्थ का, बैंडविड्थ इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन क्वालिटी फैक्टर। तो दोनों है अपने पास, ओमेगा नॉट भी है क्यू भी है। ओमेगा नॉट है 1, ये देखो ओमेगा नॉट निकाला था अपन ने 1, और क्वालिटी फैक्टर निकाला है अपन ने 4। तो हमारी बैंडविड्थ आ गई 1/4। क्लियर है बेटा? ऐसे ये ऐसा समझ में आया क्या किया मैंने? स्वाति, सीरीन, हाँ सर आ गया। आ गया ना? चलो ठीक है। अब क्या पूछ रहा है अपने से? अब बैंडविड्थ आ गई, मतलब अपने पास क्या आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ गया। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हमारे पास आ गया। और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से F2 माइनस F1 कैसे निकालेंगे? सीरीन बता जरा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4 है। इससे F2 माइनस F1 कैसे निकालेंगे बताओ मुझे। ऐसे निकालेगी 2π/F2 माइनस 2π/F1 इक्वल टू 1/4। 2π कॉमन निकल जाएगा, 1 तो बच जाएगा F2 माइनस F1, ये वैल्यू होगी 1/4। तो F2 माइनस F1 कितना आ गया 1/8। ठीक है। और क्या पूछ रहा है प्रश्न अपने से? F1 इंटू F2 पूछ रहा है। तो F1 इंटू F2 रहने दो, ये कोई नहीं पूछता है क्या आएगा, जरूरत नहीं है F1 इंटू F2 निकाल, छोड़ दो। आई निकाल लेते रेजोनेंस पे। पांचवें नंबर को इधर निकाल देता हूँ। पांचवा नंबर आई एट रेजोनेंस का हो जाए V/Z। जो Z की वैल्यू रेजोनेंस कंडीशन में किसी और R के बराबर होती है। तो V जो है वो कितना है, उसकी RMS वैल्यू कितनी सप्लाई वोल्टेज की 10/√2, ये RMS वैल्यू होगी। और रेजिस्टेंस कितना है 0.25 का 10/√2। V हो गया 10/√2 और 0.25, तो 10/√2 तो 10/√2 इंटू 100/25, 4/40/√2। ये आ गया। समझ में आया क्या? चलो जरा इसको एक बार कॉपी करो अच्छे से, कुछ डाउट हो तो पूछना मुझसे। एक तरफ से कॉपी करो। और बेटा क्लास अगर नहीं आना है तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दो, ताकि अपन टाइम चेंज कर दें। मैं चाह रहा हूँ कि किसी क्लास में छूटे और अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। फिर ऐसा नहीं चलेगा कि भाई बच्चे ही गायब हो गए। और आने वाले मंडे से मैडम की क्लास भी चालू हो जाएगी, ठीक है? वो भी रिकवर हो गई मैडम, तबियत ठीक है उनकी अब। तो मंडे से मैडम की क्लास भी चालू हो जाएगी और मेरी क्लास तो रहेगी तो रहेगी। क्वेश्चन है फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल्स अंडर रेजोनेंस कंडीशन। चलो करके बताओ जरा बेटा। कब हो जाएगा, कितना आंसर आ रहा है बताओ।
ये रजिस्टर और इंडक्टर की कॉम्बिनेशन कॉइल है यहाँ पे। चलो करके बता देते हैं। हाँ बेटा, आया क्या आंसर आया? कुछ दिमाग चला? हाँ बेटा, आया आंसर आया? नहीं सर, नहीं सर। नहीं आया? चलो आओ, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मुझे इस कॉइल के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, मतलब मुझे इनडायरेक्टली आरएल सर्किट के क्रॉस वोल्टेज चाहिए। मुझे इस कॉइल के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, मतलब मुझे इनडायरेक्टली इस आरएल सर्किट के ऊपर वोल्टेज चाहिए। और ये आरएल सर्किट के ऊपर वोल्टेज कब मिलेगा? मुझे अंडर रेजोनेंस कंडीशन चाहिए मुझे। तो आरएल सर्किट के ऊपर जो वोल्टेज होता है उसका फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। और यही क्या है? कॉइल है। आरएल तो मिला के ही कॉइल है, मतलब ये वोल्टेज चाहिए मुझे, वी आर और वी एल का वोल्टेज चाहिए मुझे। तो जब वी आर और वी एल का वोल्टेज मुझे चाहिए, वी आर और वी एल का वोल्टेज चाहिए, तो अब मुझे एक बात बताना बेटा ना, रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है? रेजोनेंस कंडीशन में पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज कहाँ जाता है? इस रजिस्टर के ऊपर जाता है। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये जो वी आर है वो किसके बराबर होता है? सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है। और सप्लाई वोल्टेज ऑलरेडी दिया हुआ है 2 वोल्ट, मतलब वी आर की वैल्यू आ गई रेजोनेंस कंडीशन में 2 वोल्ट। ठीक है, अब मुझे वी एल चाहिए, ये वी आर तो आ गया, इस रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से वी आर की वैल्यू तो सीधे आ गई। अब मुझे वी एल निकालना है। तो वी एल क्या होता है? रेजोनेंस की कंडीशन में एक और टर्म आती है, वो आती है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? जो होता है वी एल अपॉन वी। क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? वी एल अपॉन वी होता है। तो क्वालिटी फैक्टर निकाल लेते हैं फार्मूले से। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है 1/r अंडर रूट एल बाय सी, यही होता है क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला। तो मेरे पास आर भी है, एल भी है, सी भी है। देखो ये 1/r है 0.5, अंडर रूट एल बाय सी, एल है 1 और सी है 1, तो 1/1 1 ही होता है। तो 1/1 0.5 हो गया, 10/5 मतलब 2। क्वालिटी फैक्टर आ गया मेरे पास 2। तो देखो क्वालिटी फैक्टर है 2, वी एल निकालना है मुझे, वी है मेरे पास 2, तो वी एल आ गया 4। तो मेरे पास अब वी आर भी है, वी एल भी है, दोनों वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो इससे मुझे वी आर एल आ जाएगा, खत्म हो गया काम। यही तो वी आर एल ही तो निकालना था मुझे, कॉइल के क्रॉस वोल्टेज। तो वी आर एल इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी आर एल चाहिए मुझे, चलो नीचे कर लेता हूँ। वी आर एल चाहिए अंडर रूट वी आर मतलब 2 का स्क्वायर, वी एल मतलब 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का 4, ये 16 अंडर रूट 20। ये आ गया वी आर। समझ में आ गया कैसे किया मैंने बेटा? हाँ सर। ठीक है बेटा, कॉपी करो जरा इसको।